कविता नहीं कहानी है, ये दुनिया सबकी नानी है। नानी के आगे ननिहाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने नानी की बड़ी याद आती है, आपको भी आती होगी। एक अंधेरी कोठी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है चिराग की तरह मेरे ख्यालों में। मेरे जेहन में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है जैसे कि बाजरे के बाल पर गौरैया बैठी हो और मेरी नानी की आंखें उमड़ते हुए समुंदर सी लहराती हुई उन आंखों में आज भी आपाद मस्तक डूब जाता है आधी रात को दोस्तों। और उन आंखों की कोर पर लगा हुआ काजल लगता था कि जैसे क्षितिज छोर पर बादल घुमड़ रहे हो। मेरी नानी की नाक नहीं पीसा की मीनार थी और मुंह की तो पूछो मत। मुंह की तारे थी मेरी नानी और जब चीख कर डांटती थी तो जमीन इंजन की तरह हाफने लगती थी जिसकी आंच में आसमान का लोहा पिघलता था। सूरज की देह गरमाती थी, दिन धूप लगती थी और रात को जूड़ी आती थी। और गला दुतिया की चंद्रमा की तरह मेरी नानी का गला पता ही नहीं चलता था कि हंसुली में फंसा है या हंसुली गले में फंसी है। लगता था कि गला नहीं, विधाता ने समुंदर में सेतु बांध दिया। और मेरी नानी की देह नहीं आर्मीनिया की गांठ थी। पामेर की पठार की तरह समतल पीठ वाली मेरी नानी जब कोई चीज उठाने के लिए जमीन पर झुकती थी तो लगता था जैसे बालकन झील में काकेकस की पहाड़ी झुक गई हो। बिल्कुल इस्कीमो बालक की तरह थी लगती थी मेरी नानी। और जब घर से निकलती थी तो लगता था जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो।